बुलंदतर सलावत अल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बेविलायते अली इब्न अबी तालिब सलावत। वसलातो वसलाम वाला अहले हा अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वनदा अस्हाबुल जन्नते अस्हाबुन नार अन कद वजदना मा वअदना रब्बुना हक्का फहल वजदतुम मा वअद रब्बुकुम हक्का कालू नाम फअज़्ज़ना मुअज़्ज़िनुन बैनहुम अल्लानतुल्लाहि अलज़्ज़ालिमीन अल्लज़ीना युसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि व यबगूनहा इवजा व हुम बिल आखिरति काफिरून। सलावत बवाज़िब। ज़रा मजलिस की रूहानियत के लिए मिलके बाबा से बुलंदतर सलावत। दुआ गो हूँ खालिक़ दो जहाँ आप सबका इस मुक़द्दस बारगाह में चला जा अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। बानियान ने भाई सब अहबाब ने जो एहतमाम किया व तुफ़ैल मोहम्मद वाले मोहम्मद वो अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। इस मजलिस का अज़ादारी का अजर अज़ीमता फरमाए मालिक बानियान की। और जो जो हाजात लेके आप ज़िक्र इमाम में तशरीफ़ ले आए हैं मालिक तमाम की हाजात को पूरा फरमाए। मजलिस की रूहानियत के लिए मिल के बाबा से बुलंदतर सलावत। इजाज़त जनाब नौकरी शुरू की जाए। मैंने आपके सामने सूरह आराफ की 44 और 45 नंबर आयत तिलावत की है जिसमें अल्लाह जन्नतियों और जहन्नमियों की गुफ्तगू को बयान कर रहा है। अब सलामत रहे। जन्नतियों और जहन्नमियों ने जो आपस में गुफ्तगू की है ना अल्लाह वो आपके सामने पेश कर रहा है। मैंने उसका तर्जमा करना है और हाथों की ज़ियारत करनी है। एक जुमला कह के आज की मजलिस का थोड़ी सी इसकी आवाज़ खोलिएगा, थोड़ी सी आवाज़। जुमला कह के मजलिस का आगाज़ करने लगा हूँ। अच्छा लगे तो वैसे ही हाथों से आगे पता चल जाएगा कि किसे बात अच्छी लगी कि किसे नहीं। पहला जुमला है तकदीर भी जिसके दर पे मुकद्दर की भीख मांगे उस कमाल को अली कहते हैं। हाय हाय आप सलामत रहे। अल्लाह जाने अली मुकद्दर का क्या सिकंदर है। तकदीर भी अली के दर पे हाय हाय मुकद्दर मांग रही है। आपने गौर नहीं फरमाया अगर मैं गिनना शुरू करूं तो कायनात की हर शय ने अपना मुकद्दर अली के दर से मांगा है। अगर 13 रजब 2 दिन पहले वाली याद है ना तो 13 रजब वाले दिन काबे ने कहा था अली मेरा मुकद्दर बदल मुझे भी किबला बना। आप सलामत रहे आपकी जिंदगी हो। खाली किबला नहीं बना है अली ने ऐसा मुकद्दर बदला अल्लाह को कुरान में कहना पड़ गया इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारक व हुदल लिल आलमीन। अली तूने इसका मुकद्दर बदला हमने इसे आलमीन के लिए हिदायत बना दिया है। आप सलामत रहे। आपने गौर फरमाया ना तो फिर बात तो अच्छी थी ना कि तकदीर भी जिसके दर पे मुकद्दर की भीख मांगे
हाय उस कमाल को अली कहते हैं। जुमला पलट के कहूं, जो जाहिर हो के गायब की छवि बन जाए उस कमाल को अली कहते हैं। हाय हाय अल्लाह जाने अली क्या कमाल है। तेरा रजब को अल्लाह के घर जाहिर हो के उस गायब की ऐसी छवि बना। अब हाथ अली के नहीं अब्दुल्ला है, आंखें अली की नहीं। अब सलामत रहे। हैदरी आपकी जिंदगी हो। देखे ना, ये भाई साहब बिस्मिल्लाह कह रहे हैं, ये भाई साहब कह रहे हैं क्या बात है। आपने कहा सुबहान अल्लाह, उन्होंने कहा माशाअल्लाह। ये वाह वाह भी तस्बीह है। हाफिज साहब ने इससे पूरा खमसा पढ़ा जी। ऐसी खूबसूरत चीज़ को देख के वाह कहना, यह भी तस्बीह खुदा है। हाय हाय, ये आप वाह वाह कहते हैं ना, यहाँ बैठ के वाह वाह करना कोई वेला काम नहीं, ये भी तस्बीह खुदा है। बिस्मिल्लाह भी तस्बीह खुदा है, माशाल्लाह भी तस्बीह खुदा है, सुबहान अल्लाह भी। मेरे छठे इमाम फरमाते हैं, और शियाओं ने हैदर करार हमारे फजाइल में बैठ के जब हमारे फजाइल सुनो ना, जोर से कहा करो सुबहान अल्लाह। का मौला वजह क्या है? का जब कोई अली के फजाइल सुन के सुबहान अल्लाह कहता ना, अल्लाह कहता फरिश्तों देखो अली के फजाइल सुन के भी मुझे सुबहान कहना नहीं भूला। हाय हाय, और जिक्र अली का है सुबहान अल्लाह है, जिक्र हुसैन का है सुबहान अल्लाह है। आप सलामत रहे। हैदरी आपकी जिंदगी हो यार, जिक्र अली का सुनोगे क्या कहोगे? सुबहान अल्लाह। जिक्र हुसैन का होगा, नीचे से हज़रत साहब क्या कहेंगे? सुबहान अल्लाह। हाय, शिर्क तो यही खत्म हो जाता है जब मोमिन बैठ के कहता है सुबहान अल्लाह। ऐसी ना सुबहान कहना तस्बीह है कि नहीं? तो अल्लाह जाने अली का नाम, वो अली के जिक्र में आना तस्बीह है, अली सुनना तस्बीह है, अली पढ़ना तस्बीह है। अली का तो हर काम ही तस्बीह है, लेकिन उस बंदे को समझ क्यों नहीं आती? अली बोलो तस्बीह, अली लिखो तस्बीह, अली सुनो तस्बीह, अली देखो इबादत। वो जिसका हर काम इबादत या तस्बीह है, वो तेरी नमाज में आए बातिल कैसे हो जाएगी? हाय हाय, अली है तो नमाजे हैं। आप सलामत रहे जनाब की जिंदगी हो। सादा सी बात है, जब हर काम ही तस्बीह है। ओए मेरे मौला का फरमान है, जब हमारे फ़ज़ाइल सुन के मोमिन मुस्कुराता है ना, अल्लाह उसके वो गुनाह भी माफ़ कर देता है जिसे करने के बाद वो तौबा करना भूल गया होता है। तो उनके चाहने वाले हो जिनके जिक्र में बैठने से गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अगर मैं यही पढ़ना शुरू कर दूं तो जितने कदम चल के अली के जिक्र में हुसैन की आज़ादारी में आते हो, हर कदम के बदले एक फरिश्ता आने वाले आज़ादार के लिए इस्तग़फ़ार पढ़ता रहता है। मोमिन अपनी हकीकत को समझता ही नहीं है ना। मोमिन होना कोई आम बात नहीं। अगर भाई ये हर एक के लिए जुमला नहीं, फ़कत मखसूस लोगों के लिए जुमला है। जिसका ज़र्फ होगा सिर्फ वही सुबहान अल्लाह करेगा। और मोमिन अपने आप को समझ, मोमिन होना मलक साहब इतना बड़ा कमाल है। तू भी मोमिन है, अल्लाह भी मोमिन है। हाय हाय, अल मालिकुल कुद्दूस सलामुन मुहैमिनुन। आप सलामत रहे यार। मोमिन होना कमाल है कि नहीं? तुम भी मोमिन हो कि नहीं? हो ना? तो अल्लाह का नाम मोमिन है कि नहीं? तो मोमिन हो, मोमिन अपने कमाल को समझे तो सही। बस आपकी ज़िंदगी आपकी तवज्जो हो गई, यही तवज्जो चाहिए थी। अब तर्जमा करते हैं जनाब। सूरह आराफ 44, 45 और 46 नंबर आयत है जो मैंने तिलावत की है। नादा अस्हाबुल जन्नते अस्हाबुन नार, जन्नती जहन्नमियों को निदा देंगे। अल्लाह करे शिया कौम इस जुमले को ज़ाया ना करे। मैंने कहा नादा, रिवायत नहीं, कुरान की आयत है। मालूम हो गया निदा देना शिरक नहीं।
नहीं समझ आई? निदा देना शिरक नहीं। अब पता चला मुस्तफ़ा ने कहा था नादे अली। गौर फरमाओ तो सही यार, यहाँ भी तो निदा दी जा रही है ना, नादा असहाबुल जन्नत असहाबुन नार। जन्नती जहन्नमियों से कहेंगे क्या? अन कद वजदना मा वादना रब्बुना हक्का। है जहन्नमियों, हमारे रब ने जो हमसे वादा किया था वो तो सच्चा निकला है। अल्लाह ने किसी मोमिन से कोई वादा किया है? नमाजा किस आस्ते पे पढ़ दे हो? किस आस्ते एंड की है? रोजे किस आस्ते पे रख दे हो? एंड की है? हज मातम मजलिस जंजीर जनी जेड़ा जेड़ा काम भी है, जो जो कर रहे हो, नाता पढ़ रहे हो, जेड़े काम मिलाद करा रहे हो, एंड की है। तो जन्नत का वादा मुत्तकीन से है, मुस्लिमीन से नहीं। और पढ़ कुरान यार, मैं तो कुरान की बात करूंगा। अल्लाह कुरान में कहता वो है तो लिल मुत्तकी, मेरा वादा मुत्तकीन से है, मुसल्लीन से नहीं, मुस्लिमीन से नहीं, मुत्तकीन से है। बारह से कुरान से पूछा गया तकवा शुरू कहां से होता है? मेरे छठे इमाम का था मुफद्दल, तकवा शुरू ही इकरार विलायत अली। हाय हाय, उस बंदे को मुत्तकी कहलाने का हक ही नहीं है जो इकरार विलायत अली नहीं करता। क्यों? 73 में से फकत एक है जो अपनी अजानों में कहता है अशहदु अन्ना अमीर व इमाम अली। किसके इमाम है? तो तकवा शुरू कहां से होता है? तो फिर जन्नत का वादा किससे है? मोमिनीन से, मुत्तकीन से। ऐसी ना, तो यही बात तो जन्नती कह रहे हैं, अनकद वजदना मा वादना रब्बुना हक्का, कि जो हमारे रब ने हमसे वादा किया था वो तो सच्चा हो गया। जब जन्नत में ही खड़े हैं ना, वो जन्नती जहन्नमियों को निदा दे रहे हैं, कहा जी हमारा वादा पूरा। फहल वजदतुम मा वादा रब्बुकुम हक्का, तुम बताओ जहन्नमियों, तुम्हारे रब ने जो तुमसे वादा किया था वो सच्चा निकला? जहन्नम किस चीज का सिला है? आपकी मौला जिंदगी करे, जो बोला मौला आपको इसका अजर अजीम अता फरमाए, क्योंकि आपने हदीस रसूल की तर्जुमानी फरमाई है। सरकार फरमाते हैं या अली, अगर सारी दुनिया तेरी मोहब्बत और विलायत पे इकट्ठी हो जाती, अल्लाह जहन्नम खालिक ही ना करता। हाय हाय, जहन्नम बनी ही मुनकरे विलायत। गौर फरमाया करो, ये हर जुमले काबिल गौर है। आप गौर फरमा रहे हैं कि नहीं? आप सलामत रहे। सुबहान अल्लाह तो कहना चाहिए ना। अली का जिक्र सुन के सुबहान किसे कहना है? वो सुबहान है, हम उसकी तस्बीह करते हैं। और तस्बीह क्यों ना करें? आयतुल्लाह मामकानी की किताब है, हम अली के मानने वाले उसकी तस्बीह क्यों ना करें? हर वक्त करें। उसने हमें अली जैसा इमाम अता कर दिया है। अल्लाह अकबर। तो हमारा तो काम ज्यादा है कि उसकी ज्यादा तस्बीह करे कि उसने अली जैसा इमाम दिया का। तो फिर ये जहन्नम किसकी सजा है? यानी बुग़्ज़ अली की, इनकार विलायत अली की। अब जन्नती कहते हैं हमारे रब ने जो हमसे जन्नत का वादा किया था वो तो पूरा हो गया। फहल वजदतुम मा वादा रब्बुकुम हक्का, जो तुम्हारे रब ने तुमसे वादा किया था, तुम्हें रसूल ने बता दिया था, वो सच्चा निकला। कालू नाम, रिवायत नहीं, कुरान की आयत है। कहेंगे कालू नाम, हाँ हाँ हमारे वाला वादा भी सच्चा हो गया, हम इनकार विलायत अली के सिले में जहन्नम में आ गए। जब ये दोनों कह देंगे ना हाँ हमारा वादा भी सच्चा, जहन्नमी कहेंगे हमारा वादा भी सच्चा। फाज़नो मुअज़्ज़िनुन बैनहुम, फिर एक मुअज़्ज़िन इन दोनों के दरमियान आजान देगा।
नहीं नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया। अगर रिवायत होती ना भाईजान, रिवायत होती तो आप कहते जी रावी ठीक नहीं हो। मैं सूरह आराफ की 45 नंबर आयत पढ़ रहा हूँ, जिसे जल्दी हो कुरान अभी मिंबर पे ले आए, खोल खोल के देखता जाए। फ़अज़्ज़ना मुअज़्ज़िनुन बैनहुम, जन्नतियों और जहन्नमियों के दरमियान मकाम आराफ पे एक मुअज़्ज़िन आज़ान देगा। वारिस कुरान से पूछा गया ये कौन सा मुअज़्ज़िन है जो महशर के मैदान में आज़ान देगा, कौन है? मेरे छठे इमाम फरमाते हैं ये मुअज़्ज़िन कोई और नहीं, मेरा दादा अली इब्ने अबी तालिब है। हाय हाय, अली मुअज़्ज़िन महशर है। आप सलामत रहे। हैदारी, आप अभी लुत्फ भी नहीं ले रहे यार, मैं बहुत बड़ी बात ही कुरान से कर रहा हूँ, मैं तो रिवायत का सहारा ही नहीं ले रहा। जनाब अली अलैहिस्सलाम के एक हाथ में लिवाए हमद होगा और लिवाए हमद उठाना मेरे मौला अली ने है, क्योंकि वो इतना बड़ा है कि आलमीन उसके साए के नीचे होगा। आलमीन कितना बड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन के 18,000 आलमीन, 80,000 आलमीन, ये सारे होंगे लिवाए हमद के नीचे। लिवाए हमद होगा मेरे मौला अली के हाथ में, क्यों ना हो, कायनात उसके नीचे है। ये आम हाथ नहीं, यही तो अल्लाह का हाथ है। यदुल्लाह है कि नहीं? जनाब अली आज़ान देंगे, रिवायत नहीं, मिल गए जी। आप सलामत रहे। अजान क्या होगी, बस ये मैंने सुनाना है, और यही मेरा मौजू है कि अजान क्या होगी। तारी जिंदगी होवे, बह जागा खरुम, तेरी जिंदगी होवे। अच्छा कोई गल नहीं, खैर खैर कोई गल नहीं, खैर साई असी भी साई है मौला दे, ऐसे ही ना सब जरा मिल के बाबा से बुलंद सलावात। ओए मलंग मलंगा कुछ नहीं कहीदा, मलंगा कुछ कहो पता नहीं मलंग केड़ा किथे किस मकाम ते होवे। और कोई तो किसी को फकीर मलंग कहता था, वो मिट्टी देता अल्लाह जन्नत बना देता था। कहने को तो वो भी फकीर था ना। और जनाबे बहलोल का ना सुने जे कि नहीं, ऐसे ही ना देते मट्टी थे, अल्लाह जन्नत में तब्दील कर देता है। तो बाकमाल होना चाहिए ना, यानी जन्नत बैठ के ज़मीन पे जो बेचे, अल्लाह जाने उसका पीर कितना कामिल होगा। और जुमेरात दी रोटियां खाने लेन की पता अली की है। हैदारी सलामत रहा। जनाबे अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुअज़्ज़िन महशर है, रिवायत नहीं। अब मैं पढ़ने लगा हूँ 46 नंबर आयत, सूरह आराफ 46 नंबर है, घरों में जाके देख लेना। फ़अज़्ज़ना मुअज़्ज़िनुन बैनहुम, मुअज़्ज़िन इन दोनों के दरमियान, जन्नती और जहन्नमियों के दरमियान अज़ान दे के क्या कहेगा? अल्लानतुल्लाह अला ज़ालिमीन। मुअज़्ज़िन कहेगा आज ज़ालिमों पे अल्लाह की लानत है। हाय हाय, ज़ालिमों पे, बंदों की नहीं। खुदा के लिए अदर बड़ी प्यारी बात करने लगो। जालिमों पे अल्लाह की लानत है। मैं वैसे तो लाड़ा साहब ने 2 दफा कह चुके हैं कि अपना कुरान मैंने दे दियो। वो डब्बा जा नहीं आता उन्होंने कुरान पे आना, मैं क्या मैंने दे दियो। वो कहते तू भी हाफिज, तेरा प्यू भी हाफिज करोगे की? मैं क्या खोल खोल बखावांगा, नहीं तो मलक अजहर साहब इतने कुरान रखो, मैं खोल खोल बखावा। सूरह आराफ जे 45 नंबर आयत है। अब जो ना बोला वो आया ही नहीं। मुअज़्ज़िन मेरा मौला अली है। मुअज़्ज़िन अज़ान दे के कहेगा अल्लानतुल्लाह अला ज़ालिमीन, ज़ालिमों पे अल्लाह की लानत है। आगा जान वो ज़ालिम कौन है? अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, उन ज़ालिमों पे लानत जो लोगों को अल्लाह की सबील से रोकते रहे। हाय हाय, जो सबील से रोके उन पे बंदों की नहीं, अल्लाह की लानत। आप सलामत रहे।
आप सलामत, मिल के बोलो। आप सलामत रहे, मिल के हैदरी। नहीं, मैंने रिवायत नहीं पढ़ी, कुरान की आयत है और कुरान हिदायतों के लिए आया। और ये भी पक्की बात है, कुरान न शिया जे ते ना सुन्नी जे, कि मैं शिया ली आयत पढ़नी है तो सुनिया सुनिया ली पढ़नी जे। कुरान साझा जे, जल्दी होवे तो वेखो। जालिमों पे अल्लाह की लानत। जालिम वो है मलक साहब जो लोगों को अल्लाह की सबील से रोकता है। वारिस कुरान से पूछा गया ये सबील क्या है, मेरे छठे इमाम कहते मुफस्सिल अम्मा सबील फी किताबिल्लाह है होवा अली इब्न अबी तालिब। हाय हाय, सबील अली है। कुरान ने मोहर लगा दी, जो अली से रोके उस पे बंदों की नहीं अल्लाह की। सुभान अल्लाह तो करो, आपकी जिंदगी में था। आपने गौर फरमाया मेरे बुजुर्ग जवानों, यार ये तो कुरान है। और तफसीर साफी अबू हमजा सुमाली उर्दू का नाल है देने। अबू हमजा सुमाली उर्दू में भी है, नूर सकलैन उर्दू में है, तफसीर आसारे हैदरी उर्दू में है, तफसीर इमाम हसन अस्करी उर्दू में है, तफसीर अनवारुल नजफ उर्दू में है, सारों में लिखा सबील अली है। उन जालिमों पे लानत जो लोगों को अल्लाह की सबील से, तो सबील अली है जड़ा अली तो रोके उसते अल्लाह दी लानत। खाली लानत नहीं होगी, पढ़ सूरह फुरकान 27 नंबर आया, यौमा यउज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि या लैतनी इत्तखज़्तु मार रसूल सबीला। क़यामत वाले दिन जालिम हाथों को काट काट के कहेगा, काश मैंने मोहम्मद के साथ सबील को भी माना होता। और खाली अल्लाह दी लानत नहीं, हसरत करके कहेगा काश मैंने। आप सलामत रहे यार, कुरान पे तो बोलना चाहिए ना। हाय हाय, क्या बात है। हसरत करके कहेंगे काश मैंने रसूल के साथ सबील को माना था। सबील कौन है? मौला अली। तो जड़ा अली तो रोके उस ते अल्लाह दी, खाली उस पे नहीं जो रोके। अब सलामत रहे। वह यबगूनहा एवाजा, खाली रोकते नहीं थे बल्कि हर वक्त उसमें कजी और कमी भी तलाश करते रहते थे। देखिए कुरान कुरान है, मैं कुरान तो हट के आखो तो जिन्हें मर्जी नारे लवा लवा। ये तो पता मैं पिछले साल से किन्ने नारे लवाए संजे हैं जी, बंदे चुप नहीं बैठे। मैं सिर्फ पढ़ना चाह रहा हूँ कुरान की बात, कुरान शिया सुन्नी नहीं। यबगूनहा एवजा, उस सबील में कमी कजी तलाश करते गए। उन पे भी अल्लाह की लानत। जो ये कह दे अली ये कैसे कर सकता है, उस पे भी अल्लाह की हाय हाय। नहीं, बात समझ ही नहीं आई। और किसी ने कहा अली ने सूरज उंगली से पलटाया, उसने कहा ये कैसे हो सकता है। सलमान कहते हैं तुझ पे अल्लाह की लाना, आज तुझे बताऊं कैसे। जाते हुए सूरज से कहा रुक जा, जब तक अली की सना मुकम्मल ना करूं तो गरूब नहीं होगा। हाय हाय, आप सलामत रहे। हैदरी। चलो मैं आपको एक बात सुनाता हूँ। सरकार अली अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, कंबर पास बैठे थे। मेरे लिए पासे वेखो नवी गल करन लगा जे। लो जी, मैनू सब तो ज़्यादा सुनिया आगा खुरम साहब ने, मेरे कज़न भी ने, तो स्टेज सैकटरी ते मामिया कलोनी सारी जिंदगी असीं इकट्ठे ही गुजारी जे। तो मैनू सब तो ज़्यादा इन्हें ही सुनिया जे। जे इन्होंने भी ये गल पहले सुनी होवे ना, तो मुर्तज़ा मेहदी इंशाअल्लाह मौला को होर तौफीक मंगेगा कि मौला होर तौफीक देना। हज़रत साहब प्यारी बात करने लगाओ। जनाब कंबर से अली कहते हैं, कंबर जी मौला जाओ अफारे अम्र को बुला लाओ। किसे? अफारे अम्र को बुला लाओ। कदम बढ़ाए, रुक गया। मौला ये नाम पहली दफा सुना है? तो हम भी पहली दफा सुने हैं कि मौला ये अफारे अम्र कौन है। अली मुस्कुरा के कहते जा सलमान को बुला लाओ।
हाय हाय। इंशाअल्लाह एक एक बंदा बुक्कल में से हाथ निकाल के सुबहान अल्लाह करेगा। तड़पता तड़पता जल्दी से कंबर आया ना, आगे कहता सलमान जल्दी कर, तुझे अली ने बुलाया, तुझे कहा अफारे अमर को बुला ला, जरा मुझे पूछ के तो बता अफारे अमर कहते किसी आगा जान? बिल्कुल नहीं बात है। कंबर सलमान अली के सामने आए, कंबर ने अली मौला के कदमों पे हाथ रख के कहा मौला अब तो बता दो अफारे अमर क्या होता है? अली कहते हैं कंबर अफारे अमर वो होता है जिसे अल्लाह ने मेरी मर्जी से खल्क किया हो। हाय हाय, और सलमान अफारे अमर है। मेरी जिंदगी में मिल गए, आप सलामत रहे। हाय हाय, सलमान वो है जिसे अल्लाह ने हमारी मर्जी से, बिल्कुल पहली दफा मैं खुद ही मेरे ख्याल जिंदगी दूसरी दफा पढ़ने लगा जे। और बिल्कुल ये किताब आयतुल्ला शहीद बाकिरुल नम्र सऊदी अरब दे से ना, सऊदी हुकूमत ने जिन्होंने शहीद करता सर कलम करता शहीद करता गया, उन्होंने लाइब्रेरी मैं खरीद ली जे। उन्होंने सारी लाइब्रेरी आगा जान मैंने सारी लाइब्रेरी उनकी नम्र साहब की खरीद ली। उनमें से किताब मिली, उसमें मैंने वाकया देखा। मैं कह लो जी ये तो मेरा पाकिस्तान च नवी गल बन गई कि हाफिज साहब मुंडे ने नवी गल पढ़ी। अफारे अमर वो होता है जिसे अल्लाह ने मुझ अली की बिला तशबी मुझ अली की मर्जी से खल्क किया हो। कंबर के चेहरे पे उदासी, मौला अगर सलमान अफारे अमर है, हम भी तो आपके नौकर हैं, हम क्या है? अली मुस्कुरा के कहते हैं कंबर जा ऐलान कर दे जो बगैर शक के अपने दिल में अली की विलायत बसा ले, वो भी अफारे अमर है। हाय हाय, वो अफारे अमर नहीं जड़ा मौलवी भी राजी रखे। मिल गया जी। हैदरी अली अब सलामत रहे, आप सलामत रहे। साहब आपने दाद दी समझो पूरे जादे पिंड ने देती जो ऐसे ही ना जनाब। राजी बैठे हो ना अफारे हम लो जी, बंदों से बात हजम नहीं हुई तो अगला जुमला इतना कीमती है, इंशाअल्लाह जिसके दिल में बगैर सोच के मेरे मौला अली की विलायत होगी, उसका हाथ अल्लाह की तस्बीह के लिए उठ के सुबहान अल्लाह जरूर कहेगा। मौला जो अफारे अमर है उसकी फजीलत आपकी नजर में क्या है? अली फरमाते जो अफारे अमर हो उसे गौसल देने अली खुद आता है। हाय हाय, अब याद आया आप सलामत रहे। नहीं आपने लुत्फ ही नहीं लिया बात का। और याद आया मदाइन का गवर्नर बना था सलमान, ऐसे ही ना। अच्छा वैसे तुहाडे कोल ज्यादा पिंड च नारे ते पाबंदी है, तो पिंड च कोई मौलवी खप आंदा तुहाडे कोल तो फिर तेरी जिंदगी होवे और मलक हो के डरदे हो। हैदरी हैदरी नहीं वो भाई साहब ने हैदर हैदर की सदा लगाई तो बंदे चुप करके होली होली। खुदा दी कसम अगर किताब में ना हो मुर्तजा मेहदी इब्ने हाफिज तसद्दुक हुसैन पूरी कौम का मुजरिम है, अगर किताब में यही जुमले ना, सरकार फरमाते जब इकरार विलायत अली के सिले में अली वाला जन्नत के दरवाजे पे आएगा ना, जन्नत के दरवाजे पे यकूत और अहमर से मुज़य्यन एक कुंडी लटक रही है। मेरे इमाम कहते हैं मुफस्सिर जब मोमिन उस कुंडी को बजाता है जन्नत में से हैदर हैदर की सदा आती है। हाय हाय, आप सलामत रहे। मिल गए हैदरी
अफारे आमर की सबसे बड़ी निशानी ये नहीं, आपने लुत्फ नहीं लिया बात का, दाद आपने दिया, लुत्फ नहीं लिया। काओ से गुस्ल देने अली खुद आते हैं। जाओ जाके किसी भी मौलवी से, मस्जिद के मौलवी को पूछ लो, मासूम हमेशा मासूम को ही गुस्ल देता है। हाय 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 हाय, ऐसे ही ना अल्लाह जाने फिर सलमान क्या होगा। पहुंचे, यही सुना ना आपने, पहुंचे, पलक झपकने से पहले पहुंचे। कंबर ने कहा था ना, वाकया आंदा ना सारा, जुबानी याद है ना। हुए हुए बंदा चुप ही कर गया। ये गल भी मैंने सुनानी पैनी है तो यार बड़ी सादा जी गल है। तो मैं जो नवा नवा पाकिस्तान आया सा, मैं उन्होंने वक्तां च पढ़ियां सन। जनाब सलमान फारसी को जब मदाइन का आगा गवर्नर बनाया ना, जाओ मदाइन में जाके अली की नियाबत करो। लुत्फ लेके नहीं सुना, किसकी नियाबत करो? उस अली की नियाबत करो जो अल्लाह की नियाबत कर रहा है। हाय 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 हाय, किसके नुमाइंदे है अली? तो अल्लाह के नुमाइंदे का नुमाइंदा है सलमान। अल्लाह अकबर। नुमाइंदगी यही होती है ना भाई, नियाबत यही होती है, उसकी जगह पे ये काम करो, बस आप सलामत रहे। कहा अच्छा मौला आपका हुक्म है, चला तो जाता हूँ, लेकिन वादा करो फिर मुझे गुस्ल कफन देने खुद आओगे। अली फरमाते तू है या फारे अमर, कहने की ज़रूरत ही नहीं। मैं आऊँगा। कहा मौला मुझे यकीन है कि आपने आना है, लेकिन एक दफ़ा लिसानुल्लाह से सुनना चाहता हूँ। अली मुस्कुरा के कहते हैं लिसानुल्लाह से सुन ले और यदुल्लाह तुझसे वादा भी कर रहा है। अल्लाह अकबर। हाथ मिलाया, चले गए। आखिरी वक्त आया, आपको सारी बातें ही आती हैं। इधर अली अलैहिस्सलाम ने कहा कंबर जी मौला मेरा दुल्दुल निकाल। क्यों मौला? कहा कहीं जाना है, हमारा मुहिब दुनिया से जा रहा है, हमारी मर्जी से खल्क हुआ, उसे गुस्ल देना है मौला। कौन? कहा वो अफारे अमर सलमान, पर्दा कर गया दुनिया से। मौला अभी लाया, दुल्दुल लाया। दुल्दुल समझो अल्लाह जाने अली का दुल्दुल क्या है, जिसकी अदाओं की भी अल्लाह कसमें खाता है। हाय हाय, अगर फुंकारे अल्लाह कहता तेरी फुंकार की कसम है। हाय हाय, अगर पहाड़ पे अपना पाँव मारे, क्या तेरे पाँव मारने की कसम, निकलने वाली चिंगारी की कसम। लुत्फ नहीं लिया। एक जुमला कहता हूँ, मौलवी कहता है जी घोड़ा कट लेंदे ने, घोड़ा किथे लिखा है? ये जो कुरान में घोड़े की कसमें खाई हैं, बता तो सही किसका था? हाय हाय, जो कसमें अल्लाह ने खाई हैं, वल आदियात ज़बहन वल मूरियात कदहन, ये किसका घोड़ा था? जब अली का घोड़ा। मुसलमान गौर कर, अली का घोड़ा पढ़ने के लिए भी पहले तुझे कलमा पढ़ के मुसलमान होना। हाय हाय, जब होगा मुसलमान फिर अली का घोड़ा पड़ेगा। ले आया। कमौला आप जाएंगे? सलमान मेरा भी तो दोस्त था, मेरा भी तो भाई था, मोमिन मोमिन का भाई होता है ना। बिल्कुल। कहा मौला मैंने भी साथ जाना है। अली मुस्कुरा के कहते हैं सोच ले। जी मौला जाना है। कहा फिर मेरे दुल्दुल की रकाब पकड़ी, का आंखें बंद कर की, का खोल तो मदाइन खड़ा था। हाय 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 हाय, अल्लाह करे दो चार बंदे मेरे साथ बोले। कहा मौला अभी तो मैंने पलक भी ना झपकी और मैं यहाँ मदाइन पहुंच गया। अली मुस्कुरा के कहते कंबर अगर तू आंख झपक लेता आसफ बरखिया मुझसे अफजल ना हो जाता। ओए होए, उसने पलक झपकने से पहले मुल्क सबा से लत्फ नहीं लिया तुसी गल दा। हाय हाय, आए आपको सब पता है। सरकार दरवाजे पे आए, जाजान ने दरवाज़ा खोला। अब ये जुमला जिस बंदे ने कहा ना मैं दाद नहीं देनी, वो अपने हमसाए नू आके मेरा हाथ फड़ लै, इंशाल्लाह हाथ छुड़ा के दाद लाँगा। ये भी मेरा दावा है इंशाल्लाह। अगर उन्हें समझ आ गई ते उर्दू में अगर समझ आई तो फिर बोलेगा, नहीं तो पंजाबी च पढ़ लाँगा। दक्कुल बाप किया। जैसे ही अली मौला ने
अपना कदम सलमान के घर के सेन में रखा। मरा हुआ सलमान उठ के कहता है अस्सलामु अलैका या, हाय 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 हाय, अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनी, मोमिनों के अमीर मेरा सलाम मुस्तहब है, जवाब वाजिब है। अली ने सलाम का जवाब देके कहा ए दलल मौ सलमान, खुद पे मौत को तारी कर ले, तू तो मरा हुआ है। हाय हाय, पता चल गया अली वाला मरता नहीं, खुद पे मौत को। यार आप समझ नहीं रहे, और मरे हुए कदी किसी ने समझाई ये गल, बाकी फिर के कदी समझाते ने नहीं, फकत एक है, क्या कहता है सुन भी तो समझाया किसे जाता है। तुम्हारी जिंदगी होवे इतनी सी बात समझ नहीं आती, और जो अली की मोहब्बत में मर जाए उसे मर के ही जियान नहीं होता। मुसलमान तो कहता फिरता मोहम्मद को नाउज़ुबिल्लाह हिज़ियान हो गया है। अब सलामत रहे, बस वो बात जिसके लिए मैंने कहा कि तुम दाद दोगे वो अगे जे, इधर तुम मोहब्बत का इजहार किया यार भाईजान, वो अगे जे उठे, सलाम का जवाब दिया, खुद पे मौत को तारी कर ले, तू मरा हुआ है, हम अपने वादे के मुताबिक आ गए, इंशाअल्लाह समझ आई तो बंदे ज़रूर बोलणगे। सरकार अली अलैहिस्सलाम ने कहा ज़ाज़ान पानी लाओ, हम अपने अफारे अम्र को गुस्ल देना चाहते हैं। जैसे ही अल्लाह वाला हाथ, यदुल्ला मेरा मौला अली है, ये मैं तुम दसी बैठे हैं, कुरान चो दसी बैठे हैं जे, हाय हाय यदुल्ला कोई और नहीं मेरा मौला अली है। दो चार बंदे अगर नवे तो मैं तुम्हें फिर कुरान दी आयत सुना देना। बैते रिजवान दीनियात 5वीं की क्लास में पढ़ाई जाती है उर्दू में। बैते रिजवान सरकार मुस्तफ़ा ने अपना हाथ रखा, आओ मेरे साहबा मेरी बैत करो। जितने असहाबे मुस्तफ़ा थे उन्होंने मुस्तफ़ा के हाथ पे हाथ रख रख के बैत मुस्तफ़ा शुरू की। जब सबसे ऊपर खैबर शिकन अली ने अपना हाथ रखा, जनाब जिब्राइल सूरह फतह की 10 नंबर आयत लेके मोहम्मद अल्लाह कह रहा यदुल्लाह है फौका ऐदी है, मोहम्मद अल्लाह कह रहा ये जो हाथों के ऊपर हाथ है यही तो अल्लाह का हाथ है। हाय हाय, अब बता यदुल्लाह कौन है। यार कुरान की आयतों पे तो बोलो, आप सलामत रहे। हैदारी नहीं जुमला अभी आगे, अभी बड़ी बातें करनी है, बड़ी बातें करनी है। ये मैं गल बधाई पता क्यों जे थोड़े नकवी साहब लेट ने, कई नकवी टाइम तो पहले आ जाते हैं, कई टाइम तो भी नहीं आते। अल्लाह अकबर, मैं जल्दी करने लगे ऐसे ही ना, बहुत बेहतरीन बात करने लगा हूँ। अगर आपने लुत्फ लेके सुना ना, इंशाल्लाह हर बंदे की महराज मतलब साहब इसी जुमले पे हो जाएगी। मेरे ख्याल से आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाथ अल्लाह वाला सलमान के बदन पे आया, सलमान ने आंखें खोली, अली मुस्कुराए, सलमान हमारे राजों को फाश ना कर, तू मरा हुआ है। मौला बस कुछ पूछना था, बज़ाहिर मैं अगर पढ़ा कि जिब्राइल आए, फलाने आए, इज़राइल आए, की पढ़ा तो आंदा जी का मौला कुछ पूछना चाहता हूँ, इजाज़त है। अली मुस्कुरा के कहते आज पूछ ले जो तेरा दिल करता है, तू चंद लम्हों के लिए मुझसे जुदा हो रहा है, पूछ क्या पूछना चाहता है। इंशाल्लाह आपने देखना कोई हाथ नीचे तो नहीं रह गया, अदर था सारे दे हत्थां नूं वेखना कोई थले तो नहीं रह गया। जैसे ही कहा ना इजाजत है, अली को देख के सलमान ने अपने दोनों हाथ मौला के कदमों पे रख के कहा मस्मो का या अली, अली तुझे अपनी विलायत की कसम अब तो बता दे तेरा असली नाम क्या है। होए होए अली अब तो बता दे। यार अब सलामत रहे, आसान हो गई ना। हाय हाय अब तो बता दे
मौला तेरा असली नाम क्या है? अली मुस्कुरा के कहते हैं, जब कुछ भी ना था हम थे, जब कुछ भी ना होगा हम होंगे। गुफ्तगू शुरू हुई, किताब का नाम लिख लो, कम आएगा। किसी सजे खबे दे मौलवी को पूछण वास्ते, किताब मंगण वास्ते, नफसुर रहमान फी फजाइल सलमान। और साढ़े यार पहली पढ़ते ने नफसुर रहमान, नफस तनफुस से है, तनफुस से सांसों से है। क्यों? वो बंदा थकिया होवे ना तो बासियाँ लैंदा है। सलमान पौने 600 साल का बुजुर्ग अपने बाग में से, और सलमान मोहम्मदी का अपना बाग सजे, वो आज भी मदीने में है, सलमान मोहम्मदी का बाग। हाय हाय, कभी मौका मिला ये भी दसांगा कि वो उसे अता कैसे हुआ है। काम करके आए तो थकावट की वजह से ना हमें समझाने के लिए बंदा अब्बासी लेंदा ना, अब्बासी लई ना, जिसे उर्दू में जमाई कहते हैं। उस वक्त सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा करीब बैठ के कहते हैं, सलमान तेरे सांसों से मुझे रहमान की खुशबू आती है। हाय हाय, हर एक बात सुनने का बंदों में हौसला ही नहीं है, क्या किया जाए। आप सलामत रहे। बस जैसे जल्दी करने लगाओ, जल्दी जल्दी, क्योंकि बात मैंने अभी आयत का तर्जमा मुकम्मल करना, बात को आगे लेके जानी है। उस तदफीन में 15 बंदे वो भी थे जिन्होंने जनाबे अली को कसरा नामी बादशाह की खोपड़ी से गुफ्तगू करते सुना। और कसरा बादशाह सी ना, तो उसके मसले हल नहीं हो रहे थे, ख़जाने नहीं मिल रहे थे। अली अलैहिस्सलाम ने उसकी खोपड़ी से गुफ्तगू की है। हाय हाय, ओ यार ये तो दमा तू साकिबा मौलवियाँ ही लिखी, मैं तो नहीं लिखी जे, मेरी तारीफ कोई नहीं जे मौलवियाँ दी जे। तो जाड़ा साहब ने उसका तर्जमा किया जे, उधर च वेख लेना, गुफ्तगू की है। उन्होंने जब देखा ना कि मरा हुआ सलमान उठ के अली से बातें करता है, एक दूसरे से कहते हैं अभी भी शक है। अल्लाह करे आपको अली की अदालत समझ आ जाए, अली किस अदल का मालिक है, अल्लाह को किस किस अंदाज से अली अलैहिस्सलाम ने मनवाया है। उनमें से एक बंदे ने कहा, या अली तू ही रब है, तू ही रब है। 2-4 ने जब कहा ना, जनाब अली अलैहिस्सलाम कहते हैं, पकड़ो इसका सर तन से जुदा करो, आग जलाओ, इसे जला दो। जल गया का राख हवा में उड़ा दो। हुण जेड़ा ना बोलिया वो मजलिस से आया ही नहीं, वेखण आया कि डेरे मलक साहिबान ते किन्ने बंदे इकट्ठे हुए ने, अली वाला है तो फिर जरूर बोलेगा। जैसे ही हवा में उड़ाई ना, अली मौला का एक नौकर कहता है, मौला इनके घर वालों को बता दूं कि ये सारे मारे गए, इन्होंने अली को रब कहा। इज्जत अली की कसम ये कह के जैसे जिसके घर पे दरवाजे पे पहुंचा, हैरत की उंगली मुंह में देख के कहता है, ये तो घर बैठा हुआ। हाय हाय, जिसके घर गया कोई औलाद के साथ है, कोई खानदान के साथ। दौड़ता हुआ अली मौला के पास आया, मौला वो तो जिंदा है। अली अलैहिस्सलाम मुस्कुरा के फरमाते हैं, उन्होंने कुफ्र किया, शिर्क किया, सजा देना अली का आदल है, जिंदगी मौत तो अल्लाह इख्तियार रखता है। आपने गौर नहीं फरमाया। चले आसान हो गई। वयबगूनहा एवजा, और खाली सबील से नहीं रोकते जिन पे अल्लाह की लानत है। यबगूनहा एवजा, और वो सबील में कमी तलाश करते हैं, नुक्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। वहम बिल आखिरत काफिरून, और ये आखिरत में काफिर ही रहेंगे। कुरान ने मोहर लगा दी काफिर। आगे चलते हैं। लो जी, अली वाला आगा जान खुश हो के मर जाता है, किस चक्कर में कि कब्र में अली की ज़ियारत होनी है। ऐसे ही ना, कब्र में अली मौला ने आना है, मोमिन परवाही कोई नहीं। लोग कह मजलिसां च बम धमाके होंगे, असी मार देंगे, सब मोमिन भाग भाग के जाते हैं। कोई बात नहीं, इसी बहाने से अली से तो मिलेंगे ना, है ना। लो जी, मैं रिवायत नहीं कुरान की आयत पढ़ने लगा जी। बैनहुमा हिजाबुन, जन्नती और जहन्नमियों के दरमियान एक हिजाब होगा। व अलल आराफे रिजालुन यारिफूना कुल्लम बेसीमाहिम,
का जन्नती और जहन्नमियों के दरमियान एक हिजाब होगा। आराफ, सूरह आराफ जो है ना, आराफ जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक मुश्क का टीला है। आपकी जिंदगी को खाया साहब, मुश्क का टीला है। रिवायत नहीं पढ़ रहा, सूरह आराफ की आयत है। जल्दी हो कुरान मिंबर पे ले आओ। अलल आराफ फिर जाओ, अल्लाह कहता है उस आराफ पे कुछ मर्द बैठे होंगे। यारफूना कुल्लम बे सीमाहिम, जो पूरी खुदाई को उनकी पेशानियों से जानते होंगे। आपने लुत्फ नहीं लिया, इतनी प्यारी बात। मैं सूरह आराफ की 46 नंबर आयत पढ़ रहा हूं। आराफ पे कुछ मर्द होंगे। चलो इसकी तशरीह यूं कर देते हैं। आराफ पे वो होंगे मर्द होना जिनकी सिफत है। कोई आसान बातों पे बोलते हैं, मुश्किल बातों पे नहीं, कि मर्द होना जिनकी सिफत है। अगर जादे वालों को नहीं समझ आई तो याद दिलाऊं, इसलिए तो मुस्तफा ने फरमाया था कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। अलम किसे दूंगा? आप सलामत रहे। देखें, बात तो कुरान से हो रही है। वह अलल आराफ रिजालुन, आराफ पे कुछ मर्द होंगे। मर्द कौन है? आपकी जिंदगी रे मैं पूरे पाकिस्तान इंज पढ़िया जे जिवें पढ़न दा हक होंदा जे। मर्द फकत अली है, मर्दों में कह रहा हूं, मर्द फकत अली है। का अलम उसे दूंगा जो, नहीं सारे बोलो, अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। अलम मिला किसे? मेरे मौला अली को। जैसे ही अलम मिला ना मेरे मौला अली को, एक बंदा उठा जिसका नाम मुझे याद नहीं, उठ के कहता या रसूल अल्लाह ये क्या कह दिया कि मर्द फकत अली है, अली के अलावा कोई मर्द नहीं। शेखी मार के कहता है मेरी 3 बीवियां हैं, 13 बच्चे हैं, मैं फिर भी मर्द नहीं। मुस्तफा कहता है चुप करके बैठ जा, तेरी माँ तेरे काम में मातम करे। याद रख इन्नल फता कुल्लन फता मन काना फी कल्बिही विलायत अली इब्न अबी तालिब। मुस्तफा कहते हैं मर्द होता ही वही है जिसके दिल में अली की विलायत है। हाय हाय, मर्द ही वही है, और जो मर्द है वो तो बोले। आप सलामत रहे यार। कुरान की यार, आप सलामत रहे यार। मैं तो कुरान की आयत की तशरीह करने के लिए, आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। अलल आराफ रिजालुन, आराफ पे मुश्क के टीले पे कुछ मर्द होंगे। यारफूना कुल्लम बेसीमाहिम, जो पूरी महशर को उनकी पेशानियों से पहचान लेंगे। हाय, बंदे की हसरत है कि कब्र में अली आएंगे। आराफ पे मर्द बैठे होंगे। इन्हें मैं पंजाबी च पढ़ देना ताकि सारे समझ आ जाए, जटकियां भी समझ आ जाए, जबकि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग यहीं के हैं। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से एक बात कहने लगा हूँ। हमारी हसरत है हम बम धमाके में मर जाएं, शहीद कर दिए जाएं, परवाह नहीं कि कब्र में अली ने आना है। कुरान कहता है आराफ पे मर्द होंगे जो पूरी खुदाई को उनकी पेशानियों से देख देख कर बुलाएंगे। उस दिन मुल नहीं पै जाएगा जिस दिन आराफ पे बैठ के अली कहेंगे फुला फुला का बेटा आ जाए। हाय हाय, उस वक्त कीमत मिलेगी जब आराफ पे बैठ के अली मौला कहेंगे मुर्तजा मेहदी इब्ने हाफिज तसद्दुक़ है, फुला भी आ जा, फुला भी आ जा। उस दिन कीमत मुकम्मल हम कहेंगे या अली उसका वादा पूरा हो गया। और कोई गौर फरमाया जाए कि नहीं यार, मैं तो कुरान की आयत की तशरीह कर रहा हूँ। अलल आराफ रिजालुन, आराफ पे मर्द होंगे। हाय हाय, मर्द ही वही है जाहिरी जिसके दिल में अली, वरना मैं 10 ही बैठे आजे। मर्द कौन है? जिसके दिल में अली की।
अगली हदीस का हिस्सा सुना दवा, सोच लेना। मन कान भी कल बही बुग़्ज़ अली इब्न अबी तालिब कल इमरत ले हया। मुस्तफा फरमाते जिसके दिल में अली का बुग़्ज़ है वही तो दाढ़ी वाली औरत है। हाय हाय, मर्द होता ही वही है जिसके दिल में अली की। अब सलामत रहे, आलमीन अली के सामने होगा। अली आराफ पे बैठ के फैसला करेंगे, जन्नत ये तेरा है, जहन्नम ये तेरा है। हाय हाय, तो फिर जो पेशानियों से आलमीन को जानता हो वो तेरे मेरे जैसा तो नहीं होगा ना। आपने तो कहा, उलमा ने तो ये कहा कि मैदान हश्र होगा, नफ्सा नफ्सी होगी, बाप बेटे को नहीं पहचानेगा। ये कौन मर्द है जो आलमीन के हर फर्द को उनकी पेशानियों से पहचान रहे हैं। आयत पढ़ी गई मेरे छठे मौला के सामने, जनाब मुफज्जल उठे, कहा मौला आराफ पे अली बैठ के क्या फैसला करेंगे? कहा अली आराफ पे हाकिम यौम दीन बन के बैठेंगे। यार लुत्फ क्यों नहीं लेते बातों का? हमारा शियों का अकीदा है अल्लाह मालिक यौम दीन है, अली हाकिम यौम दीन है। हर नमाज में कहते नहीं मालिक यौम दीन, अल्लाह मालिक यौम दीन है, अली। हाकिमियत किसकी होगी? मेरे मौला अली की होगी। तो फिर मौला अली आने वाले, और ये मौला का फरमान है, या अली अंता यासूबुद्दीन, तू हाकिम दीन भी है, तू यासूबुद्दीन भी है। तू दीन का यासूब का काम की होंदा जे? थोड़ी जिंदगी होवे यासूब कैसे किसे है? और शहद की मक्खी नू, वो आपने कहा शहद की मक्खी का जो सरदार होता है ना, मक्खियों का सरदार, उसे यासूब कहते हैं। उसका काम क्या है कि वो रस चूसने नहीं जाता, वो छत्ते के ऊपर पहरा देता है, हर आने वाले के मुंह को सूंघता है कि ये वही का मरकज है। ये जो शहद का छत्ता होता किसी ने आज तक बनाते नहीं देखा, ये वही के तहत बनता है। कहीं नजस को पाक में ना मिला दे, नजस को पाक में ना मिला दे। अगर कोई नजस रस चूस के ले आए उसे काट के फेंक देता है ताकि बाकियों के लिए निशाने इबरत हो जाए। यासूब का काम है हर आने वाले को सूंघना। या अली अम्ता यासूबुद्दीन, या अली तू दीन का यासूब है। अली यासूबुद्दीन बन के पुले सिरात पे हर आने वाले के अकीदे को सूंघेंगे, कहीं मेरे बारे में शक तो नहीं ले आया। हाय 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 हाय, एक एक को देखा जाएगा। अगर गौर किया कि नहीं किया? हाकिम यौम दीन होंगे। भाई जल्दी से एक बात करते हैं फिर समेटने की तरफ चलते हैं। इन मैं दस देना कि कितने बजे तक लेके जाना है। वैसे मैं लखनऊ 4-4 घंटे भी पढ़े, मैं टेंशन कोई नहीं जे मेरा स्टेमिना इतना हैगा जे कि मैं पढ़ लाँगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि भाई फिर वो मौजू छेड़ दिया जाए ना तो फिर मेहमान को कोई नहीं खैर 2 मिनट बिठाना भी पै गया थे अपने ही निशा जी। सरकार अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो बंदा मेरी तरफ देखो, बात आसान है, जो बंदा बगैर शक के अपने दिल में अली की विलायत को बसा ले, अली फरमाते हैं उसे गनी करने मैं खुद अली आता हूं। आपने गौर नहीं फरमाया, उसे गनी। चले मैं इसी बात को आगे बढ़ा। अली फरमाते हैं मैं खुद गनी करने आता हूँ, कायनात में जो भी गनी हो उसे करना अली ने है। हाँ, जिसे अली गनी करें वो और होता है। लुत्फ लैके सुनना खुदा दा ना जे, सारी मजलिस एक पासे ते ए जुमला एक पासे।
जिसे अली गनी करे वो और होता है, जो खतीजा के बर्तन बेच के गनी हुआ हो वो। अगर समझ आई जे या पहले भी टुर गई जे। हाय हाय हाय, आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी हो। आसान हो गया ना। उसे गनी करने अली फरमाते हैं मैं खुद आता हूँ। मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम का एक चाहने वाला था, शायरान था। किताब का नाम कैसर व कसरा, तकरीबन 1800 सफ़ात में मुश्तमिल उर्दू की किताब है। कैसर रूम के बादशाह को कहते हैं, कसरा आतिश परस्तों को कहा जाता था। कैसर व कसरा, किसरा भी लफ्ज़ लिखा किसी ने, कोई किसरा कहता, कोई कसरा कहता, जो मर्जी कहता रहे, हमें इतना पता जी ईरानियों की बात है, आतिश परस्तों की बात है। शायरान था, मेरे मौला अली का चाहने वाला था। जब भी कोई फैसला करता, फैसला करने से पहले 5 मर्तबा कहता अली हक है। चलो जिसका अकीदा वो तो बोले अली अली। उसे ना बड़ी शोहरत हासिल थी, बड़ा मशहूर व मारूफ हो गया। 5 मुल्कों ने ना मिलकर फैसला किया, इस मुल्क पे कब्जा करते हैं, बराबर में तकसीम कर लेंगे। 5 मुल्कों की फौज ने ना इस पे हमला किया। जहन में रखना, अली गनी करने खुद आते हैं। ये समझ गया जो ये अकीदा ले गया इंशाल्लाह कामयाब है। पहुंचे, चारों तरफ से उसे घेर लिया। उसने जब देखा 5 मुल्कों की फौज आ गई है, मैं तो मुकाबला कर नहीं सकता, इस्तिगासा किया, या मौला या मौला। इस्तिगासा करते सो गया। आलम ख्वाब में ना मेरे मौला अली की ज़ियारत हुई। का शायरान परेशान क्यों है? का मौला मैं बगैर शक के आपकी विलायत को कायम करता हूँ। मैंने जब भी फैसला किया, कोई भी किया, करने से पहले 5 मरतबा अली हक कहा, ताकि मुझसे कोई गलती ना हो जाए। मैं तेरी रैयत होने का हक अदा कर रहा हूँ। मौला ये मुझ पे मुसीबत कैसी, अगर कोई गलती हुई है तो मौला माफ़ फरमाए, उसकी बारगाह में मेरी तौबा कबूल फरमाए। अल्लाह अकबर। क्या चाहता है? क्या मौला तू नबियों का नासिर है। यही बात मैंने 13 रजब वाले दिन सारों को समझाई है। अगर तो आपका अकीदा ना कि अली 13 रजब को आए, तो फिर अली को अंबिया का नासिर ना कहा करो। अगर अली 13 रजब को आए तो फिर आदम की मदद कौन करता रहा है? ये जो आदम कह रहा था या आला बेहक अली, वो याद आया जे कि नहीं? बिल्कुल, ये जहन में रखना। उसने इस्तिगासा कि मेरे मौला ने कहा ठीक है मौला, तुझे अल्लाह तुझे कामयाबी अता फरमाए, लेकिन वही काम करना जो तू हमेशा करता है। उसने अपनी फौज के 5 हिस्से बनाए, शॉर्ट एंड शार्प के फार्मूले पे चलने लगाओ, टाइम थोड़ा जल्दी करने लगाओ। 5 उसने अपने लश्करों के कबीलों को रुख बना के कहा, एक एक मुल्क की तरफ चले जाओ, जाने से पहले 5 मरतबा कहो अली हक। बस आसान हो गया। उसने ना अली हक कह के गए, फतह पाई, कामयाब। मैंने सारा वाक़या छोड़ दिया, मैं कोई एडा लम्बा पढ़ा कि बंदे बोर हो जाएंगे, सारा छोड़ दिया। आलम ख्वाब में ना मेरे मौला अली से कहता है, मुझे यकीन है आप ही वजहुल्लाह है, आप ही अल्लाह का चेहरा है, आपके अलावा इस चेहरे में कोई आ ही नहीं सकता है। सरकार फरमाता है कोई गैर हमारे चेहरे में आ ही नहीं सकता है, क्योंकि हम ही अल्लाह का चेहरा है। ऐसे ही ना, बस आसान हो गई बात, शॉर्ट एंड शार्प का फार्मूला। मौला कोई ऐसी निशानी बता जाए कि मुझे यकीन हो कि ख्वाब में आप ही थे। इतना कहना था। मेरे मौला अली ने ना शायरान को फ़ारसी में एक शेर सुनाया। क्या सुनाया? जिन्हें शेर समझ आ गया इंशाअल्लाह वो शेर है जिसे मिल के बाबा से बुलंद सलावत पढ़ दे। आधा घंटा और सुनना चले। अच्छा खुश हो के
गाजियाबाद दो ने ना, एक तो है तो एक शेखूपुरे भी है। अच्छा मैं इंशाल्लाह तुहानू बोर नहीं होने दांगा, ये वादा जे। और मेरे मौला का फरमान सुन लो। उसके बाद भी अगर किसी को थकावट है तो मलक अजहर साहब ने मेरे लिए एडवांस या आली मदद जे। सरकार फरमाते हैं हमारे फदाइल सुन के चंद लम्हों के लिए अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लाना 6 माह की तहज्जुद से भी अफजल है। हाय हाय, अली के नाम पे मुस्कुरा दो। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी तुसी। मुर्तजा खलोता है, मैंने कहता बार बार मलक अजहर है जी गाजर का हलवा बहुत मज़ेदार बनया जे, खाओ। मैं कहा पता नहीं मैनू अज क्यों खुआई जा रहे हैं, मैनू हुण पता चलिया 1.5-2 घंटे पढ़वाना सू। साड़ी जिंदगी हो, मालिक इनकी भी जिंदगी करे ऐसे ही ना जना, असलामत रहे। चलो अब आप फ्रेश है ना सारे। मौला कोई निशानी, इंशाल्लाह हर बंदा बोलेगा सुबहान अल्लाह की तस्बीह करेगा। मौला कोई निशानी, अली अलैहिस्सलाम ने शेर सुनाया, अल्लाह करे हर एक को समझ आ जाए। जोर है शेर शवद आप बपताओ रिये दिल, असदुल्लाह गर रसद बा मदद गौ रिये दिल। चलो आगा जान दे प्यू दादे फारसी बोल दे सन, इस से थोड़ी जिन्हों समझ आई, जिसे नहीं समझ आई मैं समझाता हूं। अली फरमाते हैं बंदा कितना ही शेर दिल क्यों ना हो, जब हकीकी शेर आता है दिल पानी हो जाता। हाय हाय हाय, आपने गौर ही नहीं फरमाया कि कहना वो बंदा बड़ा शेर है, कहता ना शेर दिल ही क्यों ना हो, जब हकीकी शेर सामने आता है ना तो इंसान का दिल पानी हो जाता है। आगे मेरे इमाम फरमाते हैं असदुल्लाह का रसद ब मदद गौरी ये दिल, और जब तक अल्लाह का शेर मदद ना करे दिल मजबूत हो ही। तो फिर ये मिल के बताओ अल्लाह का शेर कौन है? शाबाश। आप सलामत रहें। बस अभी इंशाल्लाह आपने लुत्फ लेके सुनना है। मैंने आपको क्या कहा था, मौला फरमाते जो बगैर शक के मतलब हमारी विलायत को अपने दिल में बसा लेता है उसे गनी करने अली खुद आते हैं। ये बात की शायरान की, खुश हुआ जंग जीता, इतना खुश हुआ शेर का पहला हिस्सा याद रहा, दूसरा भूल गया। उन्हें मौलवियों को इकट्ठा किया, गल वो करनी जी बिल्कुल प्रैक्टिकल होवे। उसने मौलवियों को इकट्ठा किया, और मौलवियों ख्वाब में मेरे मौला अली ने मुझे शेर सुनाया, आधा याद आधा भूल गया, बताओ आधा क्या था? नहीं खुदा दा ना जे गल चंगी लगे ना तो सुबहान अल्लाह तुसी मैनू नहीं करना, सुबहान अल्लाह अल्लाह की ज़ात आस्ते, तस्बीह अल्लाह की ज़ात के लिए। उसने कहा हमें क्या पता, शायरान कहता फिर खबरदार आज के बाद न कहना उलमा अंबिया के वारिस होते हैं। हाय हाय, ये उलमा तुम नहीं, ये 14 हैं। तुम्हारी जिंदगी होवे आप सलामत रहे अदर भाई। ऐसे ही ना ये जो कहते हैं ना अल उलमा वरसतुल अंबिया, हाय हाय सदका खान वाला नबी दा, हाय हाय वारिस नहीं, वो वारिस है जिस पे सदका। आप सलामत रहे। उसने कहा तो बताओ 25-30 साल से खा रहे हो मेरे पास मुफ्त की रोटियां, इतनी सी बात याद नहीं? का नहीं पता। उसने कहा 3 दिन है, 3 दिन में शेर का दूसरा हिस्सा सुनाओ वरना सर तन से जुदा कर दूंगा। उन्होंने अपनी पै गई। अब दौड़ लगाए कुछ तरह पता करें क्या शेर है, हम फारसी बान हैं, फिर भी समझ नहीं आ रही। अली फरमाते गनी करने मैं अली खुद आता हूं। यमन में मेरे मौला अली का फकीर था, अब जिसे समझ आएगी वो बोलेगा। यमन में मेरे मौला अली का एक फकीर था जो गलियों में सदा लगा के कहता था अली हक के नाम की भीख दो। हाय हाय, आप सलामत रहे। और मुंडे ताड़ी खैर हो जे पिछे बोले हो, अली हक के नाम की खैरात दे। और तुहाडे को भी कभी मंगण आया ना कोई,
दियो तुसी की कहते हो माफ़ कर, माफ़ कर। ऐसी ना अल्लाह भला करे जा तेरी खैर हो माफ़ कर, ऐसी ना जब उसे 2-3 बंदे खैरात ना देते ना, किताब का हवाला मैं दस के इंशाअल्लाह हर बंदा सुबहान अल्लाह करेगा, नजफ की तरह मुंह करता है, कहता है या अली बगैर शक के तेरी विलायत को कायम कर रहा हूं, आ मेरी फकीरी तो मिटा। हाय हाय या अली मुझसे गदागरी छुड़ा, सुना है आप सलामत रहे। हाय हाय मुस्कुरा के नजफ की तरफ देख के कहता है सुना है गनी करने अली खुद आता है। इंशाल्लाह हर बंदा खुश, मेरे मौला का फरमाने ज़ीशान ना हो, मैं मौला का मुजरिम, मैंने अपनी आंखों से गुनाहगार आंखों से पढ़ा। सरकार फरमाते हैं हमारा फजाइल सुन के जो बंदा इतना मुस्कुराए कि उसके दांतों की सफेदी नजर आए, अल्लाह बदले में जन्नत में सफेद मोतियों के महल अता कर देता है। अब सलामत रहे, कम से कम इतना तो मुस्कुरा देना चाहिए। हाय हाय मिल के बोलो नजफ की तरफ मुंह करके था मौला फकीरी मिटा गदागरी छुड़ा। अल्लाह अकबर। फिर मांगने लगा अली हक के नाम पे, 2-4 बंदों ने ना दिया ना, वही जुमले दोहराए या अली फकीरी मिटा गदागरी छुड़ा। जिसे ये बात समझ आए वो सुबहान अल्लाह जरूर करे। जब तीसरी मर्तबा कहा ना या अली गदागरी छुड़ा, अली सामने खड़े हैं। हाय हाय अली मौला सामने खड़े हैं। जैसे ही अली सामने आए ना मुस्कुरा के देखता, आप कौन? अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुझे जानता है। कहता नहीं, सिर्फ अली वाले के लिए जुमला है। कहा नहीं। अली कंधे पे हाथ रख के कहते हैं तू ही सच्चा है, मुझे या अल्लाह जानता है या आप सलामत रहे। इसलिए तो मुस्तफा ने कहा था अली तुझे या मैं जानता हूं या। अच्छा गला याद आ रही है ना सारी ओली ओली, ऐसा ऐसा सारी बातें बोले सब याद आती जा रही है, सब सुबहान अल्लाह करेंगे। उसने पहचाना है मौला, कदमों पे गिर गया। मौला आज तो अल्लाह के चेहरे की जियारत हो गई, मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत और क्या कोई भी नहीं, यही हसरत है तो जिंदगी में मिल गई। फिर साईं था ना, फकीर था, कहता मौला खैरियत है, कैसे आना हुआ? हाय साहिब किताब ने उसमें ब्रैकेट लिखी, दीवाना था ना इसलिए कहा अली क्यों आना हुआ? अली मुस्कुरा के कहते हैं तुझे गनी करने आया हूं। आप सलामत रहे। हाँ जिसने इस जुमले पे हाथ उठाया वो सलामत रहे। अली फरमाते तुझे गनी करने आया हूं, तेरी फकीरी मिटाने आया हूं, तुझसे गदागरी छुड़ाने आया हूं। है मौला तो फिर क्या करोगे? अली अलैहिस्सलाम मुस्कुरा के कहते हैं शाइरान ने ऐलान किया है कि जो मुझे शेर का दूसरा हिस्सा सुनाएगा उसे आधी शाही दूंगा। वो ये सारी शॉर्ट एंड शार्प में मैंने ये जुमला सारा छोड़ दिया था। मैंने कहा नहीं तो गल बड़ी लंबी हो जानी। 3 दिन या मारे जाओगे या शेर लाओ तो आधी शाही ले लो। ये सारी बातें मैंने इसलिए छोड़ दी थी कि मैंने कहा बाद में आएगी बात। मैंने कहा आधी शाही मौला किस शेर के बदले? मैंने कहा बताते हैं मौला मैं अरब हूँ, मुझे फ़ारसी नहीं आती, मैं यमन में हूँ। अल्लाह करे अब तो बात समझ आ जाए। मैंने ये बात पहले भी समझाई अली मदाइन कैसे आए, अब देखते हैं बंदा सुबहान अल्लाह कैसे करता है। कि मौला हम यमन में हैं, वो ईरान में है, सफ़र लंबा है, अभी लंबा ख़त्म ना हुआ। अली कहते हम ईरान में हैं। हाय हाय अली फरमाते हैं मैं वो अली हूँ ज़मीन जिसके लिए अपनी मुसाफिरों को समेट देती है। अल्लाह अकबर। मैं ही अबू तुराब हूं। अब सलामत रहे।
आसान होगी ना बात, तो फिर सुबहान अल्लाह तो बनती ही ना। आपने सुबहान अल्लाह को कहना है। ये जितने मुकस्सरीन है ना, जब आप यहाँ बैठ के कहते हैं ना सुबहान अल्लाह, तो उन्होंने तमाचा बजता है, कैसे अली वाले हैं, फजाइल अली के सुबहान। तो शिरक तो हम यही ख़त्म कर देते हैं। तो जो अल्लाह को सुबहान कहे वो मुशरिक कैसे हो सकता है। हाँ, तो इसलिए तो मैं कहता हूँ मजलिस में बैठ के कहा करो सुबहान अल्लाह। बहरहाल आसान हो गया है। मौला हम तो ईरान आ गए, तो मौला मैं अरब हूँ, मुझे अजमियों वाली ज़ुबान नहीं आती। इसे कहते हैं मिन्नत। हुण तो मैनू पता नहीं 2 घंटे के सवा घंटा कितनी होगी मैंने पढ़ते हुए, मैनू आप ही याद नहीं। जितनी देर भी होगी मौला का जिक्र है ना, मौला का जिक्र है, जितनी देर भी होगी खैर है, कोई गल नहीं। होर होन दो जनाब आपकी जिंदगी में लिखा। और मेरे तो पहले जो शाह साहब पढ़ रहे सन, वो 2 घंटे की गल मेरे वास्ते तो नहीं कर रहे सन। वो 2 घंटे की बात कर रहे थे ना, कि पता नहीं। अच्छा 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 नहीं नहीं, मैं मेरा सब तो बड़ा जो रिकॉर्ड है ना 3 घंटे तो मेरा ख्याल 24 के 25 मिनट का है लखनऊ दे। मेरा पूरा अशरा इंटरनेट पे मौजूद है, सारा ही 3-3 घंटे का। और मैं उदे मुश्तहिद नहीं बैठन दिते जे। आप सलामत रहे। जैसे ही ना सरकार अली अलैहिस्सलाम ने कहा फ़कीर मेरे करीब आ, फ़कीर मेरे मौला के करीब आया। अल्लाह जाने किस अंदाज में अली ने सीने पे हाथ रखा है। हाय हाय, अल्लाह का हाथ सीने पे आना था, कभी दाएं दौड़ता है कभी बाएं दौड़ता है। का क्या हुआ? का मौला इल्म जोश में आ रहा है। अल्लाह जाने तूने मुझे कौन कौन सा इल्म दे दिया है। अली अलैहिस्सलाम ने कहा फिर सुन, जा आज हम तुझे गनी करने खुद आए हैं। का वो सामने शायरान का महल है, चला जा। दूसरा शेर ये है, जोर है शेर शबद आप बपतौरी दिल। दूसरा याद कर, असदुल्लाह गर रसद ब मदद गौरी दिल। हाय हाय, आपकी जिंदगी लुत्फ लेना चाहिए ना इस बात पे। बस इतना कहना, मौला याद हो गया, मौला याद हो गया। क्यों ना हो, सीने पे हाथ जो अल्लाह वाला आया है, उस हाथ का कमाल है। हाय हाय, बाबे मदीना तुल इल्म ने हाथ रखा है। हाय हाय, आप सलामत रहे। बिल्कुल जैसे ही ना पहुंचा, लिबास तो फकीरों वाला था। दरबार पे पहुंचा, दरबार ने पूछा हाँ फकीर क्यों आया है? का शायरान से मिलना है, शायरान से मिलना है। कहता किस अंदाज से कह रहा है? वो बादशाह है। कहा जाओ शायरान से कहो फकीर मिलने आया है। यार आप गौर नहीं फरमा रहे, जिसके पीछे मलकों का हाथ हो ओ बंदा मान नहीं जिदे पीछे अली दा हाथ होवे। ऐसे ही ना पीछे मेरे मौला अली बादशाह का हाथ है, अल्लाह का हाथ है। जा मैं अली तेरा इंतजार कर रहा हूँ, जा शेर सुना के शाही ले आओ। अली फरमाते गनी करने मैं खुद आता हूँ। उसने कहा जाके कहो फकीर शेर सुनाने आ जाओ। वो दरबान अंदर गया, साहिब किताब लिखता है 3रा दिन था मौलवियां दा आखिरी। आप लुत्फ नहीं लेते, वाकई को लुत्फ लेकर सुनना चाहिए। कितने दिन की मोहलत थी? आदि शाही और 3 दिन की मोहलत। साहिब किताब लिखता है वो 3रा दिन था, उनकी मोहलत का आखिरी दिन। वो दरबान ने बताया बाहर कोई फ़कीर आया है, आके कहता है शेर सुनाने आया हूँ। मौलवी दौड़े आए, जाके जन गल सच्ची होवे तो कल ही सुबहान अल्लाह कर देना, बाकी किसी ने नहीं करनी। आया आके ना देख, ओ फकीर तू शेर सुनाएगा? हाँ हाँ मैं सुनाऊंगा। उसने कहा एक काम कर, हमसे थोड़े से तुमान ले ले। वो याद आया जे कि नहीं? हाय हाय, और ये शेर हमें दे दे। अली का नौकर कहता है आज 10,000 नहीं सारी शाही लेने आया। ज़ाहिरीन जानते ऑफर तो होंदियां ना 10-20 हज़ार तुमान ले लो।
और ज़ाहिरीन समझ गए ना सारे, और घेरना से मौलवी छड़े होंगे, आ जाओ फलाने के पास लेके चलूँगा, इतने पैसे मिलेंगे। मौला के पास आए हो तो मौला के पास ही जाना चाहिए। और देखा मौलवी धमकी दे के कहते हैं तुझे मरवा देंगे, कत्ल कर देंगे। अली का नौकर कहता तुम्हारा भी आखिरी दिन है। हुण राजी हाँ मैं तुहाडे तो, खुदा दी कसम, एड़ा बिल्कुल गल जाली दे नाल अगे बैठे ना बंदे, मैं हुण तुहाडे तो राजी हाँ। पहले ये पे बोलते सन, हुण बाहर वाले ते सारे पे बोलते हैं, मैं सबसे राजी हूँ। उसने कहा जल्दी करो, वक्त थोड़ा है, कहीं ऐसा ना हो अली का नौकर अपना इरादा ही बदल दे कि शाही लेने से इनकार कर दे। अली की मोहब्बत से बड़ी शाही है ही कोई नहीं, लेकिन अली ने गनी करने का वादा खुद किया है। जाओ जाओ शायरान से कहो फकीर आया है। अब जो बंदा कहता है ना मैंने दाद नहीं देनी, वो अपना हाथ संभाल के रखे, इंशाल्लाह मेरे मौला ने चाहा हाथ छुड़ा के दाद देगा। शायरान को पता चला, साहिब किताब लिखता नंगे पांव दौड़ता आया, आके फकीर को देख के कहता फकीर तू बताएगा शेर, तू सुनाएगा, इंशाल्लाह हर बंदे का हाथ उठेगा। शायरान कहता फकीर तुझे किसने बताया? अली का नौकर कहता जिसने तुझे सुनाया। हाय हाय जिसने तुझे जी आगा जी, आप सलामत रहे मलिक साहब, मिल के जान जी सैयद, मिल के बोलो हैदरी। कितनी देर तक पढ़ना? पूछ ला, नवी पर्ची ना आ जाए, पूछ ला। अब सलामत रहे। मैं कहा तू पर्ची चेक कर अगली, तो मैं गल बतावा है ना, खुश होकर सुनना चाहिए। और मौला के फ़ज़ाइल बंदे को जितने मर्जी देर बैठना पड़ जाए, लेकिन मौला के एक तरफ कहते हैं जी वो स्याही बन जाए, सारे समंदर स्याही बन जाए, दरख्त कलम बन जाए, अली की फजीलतें ख़त्म नहीं होंदी, तो अद्धे घंटे पौने घंटे किवें मुक जाणगियां है कि नहीं? आपकी ज़िंदगी हो, मैं हुण राजी हाँ। हुण इंशाल्लाह 3 घंटे भी आखोगे, 4 घंटे भी आखोगे, नवा रिकॉर्ड पढ़ावांगे, वो भी पढ़ांगे। जैसे कहा ना, कहा तुझे किसने बताया? कहा जिसने तुझे। जल्दी कर फकीर, तू मेरे मौला से सुन के आया है, सुना। लेकिन फकीर कहता है अपना वादा याद है? आधी शाही, अब सलामत रहे, आधी कहता लाओ कागज कलम। उसने कहा हो गई बात, हो गई, तूने कह दिया हो गया। नहीं, अली वाला झूठा नहीं होता। थोड़े बने आदात देती है, थोड़े बने आदात देती है। हाय हाय, लाओ कागज कलम। उसने लिखा ये ले आधी शाही तेरी, फिर बता तुझे शेर किसने बताया? अली का नौकर कहता जिसने तुझे सुनाया। फिर आवाज दे के कहता लाओ कागज कलम। बाकी आधी शाही भी लिख के फकीर के हाथ में रख के कहता ले आधी शाही और ले, एक दफा अली की ज़ियारत करा दे। शाबाश शाबाश, आप सलामत रहे। आधी शाही बाकी की भी ले ले। लो जी सारी गल मुक गई। मिन्नत करन लगा जे, पता नहीं कितनी देर बाद, मैंने आप ही याद नहीं, लेकिन मिन्नत है, इस जुमले को ज़ाया ना करना। साहिब किताब ने लिखा है, मैंने पढ़ना है। जिसे जल्दी होगी उसे किताब दिखा देंगे, किताब जाने, लिखने वाला जाने, ते पढ़ने वाला जाने। जैसे ही उसने कहा ना आधी शाही तेरी, ये भी ले, अली की ज़ियारत करा, मुस्कुराया, मुस्कुरा के अल्लाह जाने क्या कहता है, तेरा वादा सच्चा या अली, वादा सच्चा, तेरा वादा सच्चा। आज तो मैं वाकई गनी हो गया हूँ। ओए होए यार, बात यहीं से तो आगा जान शुरू की थी। नदा असहाबुल जन्नत असहाबुन नार अन कद वजदना मा वअदना रब्बुना हक्का, के जो हमारे रब ने हमसे वादा किया वो तो सच्चा निकला। हाय 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 हाय, कुरान की आयत की तस्दीक है, जो वादा किया वो सच्चा निकला। और देखा अच्छा आधी शाही भी लिख दी, ए मिन्नत वाला काम जे,
ये किसी किसी को समझ आना है। सीधे सीधे गल्लां ते सारे दाद देंदे ने, इस ते सिर्फ जालियां दे आंड गुआंढ वाले दे देन ते राजी हां। इतना कहना था। अली का नौकर फकीर हाथ बढ़ा के कहता है, ओ शायरान रख मेरे हाथ पे हाथ। जैसे ही रखा ना का आंखें बंद कर, बंद की, खोले तो अली के सामने खड़ा। होए होए, अली के सामने खड़ा। खुदा दा नाज सुनना, लुत्फ लेना। अली मौला सामने, पलक झपकने से पहले दरबार से अली के सामने फकीर ले आया। जैसे ही मेरे मौला अली के सामने आया ना, फौरन कदमों में गिरा। या अली मेरा सलाम, मैंने शाही के बदले तेरी जियारत को खरीदा। अली अलैहिस्सलाम ने उस साबका शाह ईरान को कुछ नहीं कहा, जेड़ा साबका तो नहीं बोले अनु भी सलाम जे। हाय हाय, उस साबका शाह ईरान को कुछ नहीं कहा। अपने फकीर को करीब बुला के कंधे पे हाथ रख के कहा, फकीर अभी से शुरू हो गया। हाय हाय, मुस्कुरा के कहता है, या अली तूने मेरे सीने पे हाथ रखा, बता जमीन जहां कहे ले जाऊं। अब दावत फिक्र है, दावत फिक्र है बाकियों के लिए। जैसे हमें उलमा बताते हैं ना कि करबला हर वक्त तैयार है कोई हुर बन के आए, ऐसे ही ना। आज भी अगर कोई हुर बन के आना चाहता है, हुसैनी उसे वेलकम करते हैं कि नहीं करते हैं ना। इसी तरह अली की विलायत भी इंतजार में है। अगर कोई गनी होना चाहता है, हाय 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 हाय, लुत्फ लेके सुनना चाहिए। अगर गनी होना चाहता है तो आ जा। मेरे मौला के सामने दोनों खड़े, एक मौजूदा एक साबका। सलामत रहे, बस समेट दिया मैंने भी, आप सलामत रहे। एक मौजूदा है, एक साबका है। मेरे मौला अली कहते फकीर वादा सच्चा का, मौला बिल्कुल सच्चा। जो तूने वादा किया था वो पूरा हो गया, मैं गनी हो गया। अल्लाह अकबर। मेरी तरफ देखो तो फिर नतीजा दूं। शाह साहब का शायरान कहता, मौला अगर इजाजत हो, ये हर एक नूं समझ नहीं आनी, सिर्फ दो चार बंदे वास्ते। कि मौला अगर इजाजत हो एक काम पूछ लूं फकीर से, फकीर से कुछ पूछ लूं। का पूछ, क्या पूछना चाहता है? साहब का शायरान फकीर के कदमों पे हाथ रख के कहता है, कहलाता फकीर है, काम नबियों वाले करता है। हाय हाय, मुस्कुरा के कहता है, जिसके सीने पे अली का हाथ। सुभान अल्लाह दे आखो सारे। आप सलामत रहे, आबाद रहे, शाद रहे। का मौला कोई हुक्म, बस ये हुक्म सुनो। देखना चाहते हैं कोई अगर गनी होना चाहता है, बगैर शक के अली की विलायत दिल में बसाए। अली गनी करने खुद आते हैं। क्या हुक्म है मौला? मेरे मौला कहते हैं, अब तू शायरान है फकीर, जा तख्त पे बैठ शाही कर। इस शायरान साबका को अपना वजीर रख। मौला कोई हुक्म, हुक्म समझना, मौला कोई हुक्म। अली अलैहिस्सलाम कहते हैं, फकीर हमने तुझे गनी किया, तुझे शायरान बनाया, जा बैठ तख्त पे फैसला कर और इंतजार कर, हम एक और फकीर भेजेंगे। होए 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 होए, अल्लाह करे वो कोई हम जैसा ही हो। मसला तो हल हो रहा है। इनकी मोहब्बत, इनकी विलायत दिल में हो, ये गनी करने खुद आ जाते हैं। अल्लाह जाने इनकी विलायत क्या। बस एक ही आयत और बस समेटने लगाओ। इनकी विलायत क्या है? इनकी विलायत दिल में लेके मर जाओ, ये मरने नहीं देते। नहीं मरने देते हैं। जो इनकी मोहब्बत में मरा वो क्या है बताओ? कुरान की रूह से शहीद मुर्दा या जिंदा है? जिंदा है। तो जो इनकी मोहब्बत में मर जाए जिंदा है।
शहीद है। इको आयत पढ़नी जे मैं तो मैं तो या अली मदद करके चले आ जे। जो इनकी मोहब्बत पे मर जाए वो तो शहीद, जो अली के बोग्ज पे मरे वो क्या है? नहीं, रिवायत पढ़ा तो हथी पे आ जाना। नहीं, खाली मरदूद कहना तो गल नहीं पढ़नी, खाली काफर कहना भी गल नहीं जो पढ़नी। हम तो कुरान से पूछेंगे कुरान क्या कहता है। या तो फैसला कर लो मलक साहबान सादात मोमिनीन का कुरान शिया सुन्नी अली वंड रखता है तो फिर मैं शिया सुन्नी अली आयत पढ़ा। अगर कुरान वंड नहीं रखता साझा जे तो फिर मैं सूरह नामल की 80 नंबर आयत पढ़ने लगाऊं। जिसे जल्दी हो कुरान मिंबर पे ले आए। सरकारे दो आलम जो अली की मोहब्बत पे मरा वो शहीद, जो अली के बुक्स पे मरा वो क्या है? सरकारे दो आलम। जल्दी सरकारे दो आलम एक टोले के पास से गुजरे, उनमें से कुछ बंदे, ना याद नहीं, कुछ बंदे मेरे मौला अली के फजाइल में मतलब शक कर रहे थे। सहाबी नहीं, सरकारे दो आलम खुद रुके कि मैं इन बदबख्तों को हिदायत करूं कि अली के फजाइल में शक नहीं करना। ये कह के आगा जान सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा रुके, अभी बोलने का इरादा कर रहे थे। जनाब जिब्राइल सूरह नामल की 80 नंबर आयत लेके आया। मोहम्मद अल्लाह कह रहा इन्नका ला तुस्मयुल मौता वला तुस्मयु सुम्मा तबा। अभी अल्लाह कह रहा रहने दे, इन मुर्दों को क्या सुनाना। होए होए हुन सारे बोले हो इन मुर्दों को क्या सुनाना। कुरान ने मोहर लगा दी। जो अली के फदाइल में शक करे मोहम्मद के सामने भी खड़ा हो, कल भी मुर्दा था। आ गए थे आज तो खूब पढ़ाया जे। घंटे पढ़ाओ लो जी, मुकाइए हम बस मसाए फिर तुम पढ़ ठीक हो गए। हाँ जी बहुत देर हो गई। मैं पूछे इन्हों 2 घंटे अपने कह गए थे, तेरे कह गए। मैं क्या शाह होनी मैंने कहा कि 2 घंटे पढ़े नहीं। नकलियां दी लगदी भी छेती। आप सलामत रहे। लो जी आप सलामत रहे। मेरे हिस्से की इबादत मुकम्मल हमारे अहले बैत शरीफ ले आए हैं, लेकिन मैंने रिवायत नहीं पढ़ी। कुरान है, सूरह नमल है और बिस्मिल्लाह सलामत रहे। जो अली की मोहब्बत पे मरा वो शहीद, तो जेड़ा अली दे बुग्ज ते मरिया इन्नका ला तुस्मयुल मौता वला तुस्मयो सुम्मदा। बाबा तसीर शाह जी मैंने रिवायत नहीं, कुरान की आयत पढ़ी है, सूरह नमल है 80 नंबर आए। हबीब रहने दे, इन मुर्दों को क्या सुनाना। हबीब रहने दे, बहरों को क्या सुनाना। हाय हाय जो अली के फदाइल में शक करे वो मुर्दा भी है, वो बहरा भी है। तो फिर आज के बाद सोच समझ के मुनकरे विलायत अली से हाथ मिलाना, वरना गौसल